Morning and Assalamu alaikum class 3. I wish you all are doing well and learning at homes. I am your SST teacher Arush Yunus. As you all know, in our previous video lectures, we learned about Unit 3 lesson How to be a Good Citizen. Today we are going to do its short questions and you have to do it on your booklets. First, let us revise some points we learned in How to be a Good Citizen, in which Sameer told you some rules and he said I want to be a good citizen of Pakistan. Citizen means शहरी. जैसा कि आपको पता है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप पाकिस्तान के क्या हैं, सिटीज़न हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं. और मैंने आपको बताया था कि हर जगह पे रहने के या किसी भी जगह पे जाने के कुछ रूल्स होते हैं. जैसे आप घर में रहते हैं तो आपके घर के कुछ रूल्स हैं. अगर आप स्कूल जाते हैं तो कुछ रूल्स स्कूल में बनाए जाते हैं. अगर कोई काम पर जाता है, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ या मेरे अलावा और भी जो लोग जॉब करते हैं, उनकी वर्क प्लेस के कुछ ना कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम एक अच्छा शहरी बन सकते हैं, हम एक गुड सिटीज़न बन सकते हैं. नाउ माय डियर क्लास 3, open up your SST booklets. Short questions are already given there. You have to write answer. Now question number 1, how do signs help us? अगर आपको याद है कि हमने कुछ साइंस के बारे में पढ़ा था, अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो हमारी मदद कैसे करते हैं. आंसर, साइंस हेल्प अस टू फॉलो द रूल्स. अब जो साइंस बनाए जाते हैं वो हमारी मदद करते हैं कि हम रूल्स को अच्छे से फॉलो कर सके, क्योंकि काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जो हम नहीं याद रख सकते, इसलिए डिफरेंट साइन होते हैं. अगर आप हॉस्पिटल के बाहर देखें तो नो हॉर्न का साइन होता है. इसी तरह से कुछ गार्डन्स के आगे भी कुछ साइन लगाए जाते हैं या डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट साइंस होते हैं जो हमारी मदद करते हैं हर जगह के रूल्स को फॉलो करने में. सो राइट आंसर, साइंस हेल्प अस टू फॉलो द रूल्स. राइट इट, हरी अप and you have to learn it. Question number 2, why are there rules in the adult workplace? अब जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्क प्लेस क्या होती है, काम की जगह जहाँ पे लोग काम करते हैं, जो लोगों की जॉब होती है वो काम करने जाते हैं. ठीक है, तो अब वहाँ पर रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? आंसर इज, these rules make learning easy and help them to get along together. जैसे आपके स्कूल में भी रूल बनाए जाते हैं. क्लास में बैठने के क्या रूल्स हैं? जब आपकी एक टीचर क्लास में आती है, आप उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं. उसके बाद आपकी टीचर कहती है कि आपने खामोशी से बैठना है ताकि आपकी टीचर जो भी आपको पढ़ाए, जो भी एक्सप्लेन करे, आपको अच्छे से समझ आ सके. सो इस तरह के रूल्स बनाए जाते हैं ताकि आपकी लर्निंग जो है वो आसान हो जाए. इसके अलावा आपके कुछ ब्रेक टाइम के भी रूल्स होते हैं, तो इस तरह से आप एक दूसरे के साथ अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से खेल सकते हैं और अपना एक अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव गिवन ऑन बुकलेट्स ऑफ आवर लेसन हाउ टू बी अ गुड सिटीजन. अब आपकी बुकलेट पे ही आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है रिलेटेड टू योर लेसन हाउ टू बी अ गुड सिटीजन. क्वेश्चन नंबर 1, मार्क टिक ऑन करेक्ट ऑप्शन. अब आपने टिक मार्क करना है करेक्ट ऑप्शन पे. डॉक्टर्स शुड वेयर ग्लव्स, कैप, कोट, स्वेटर. इफ़ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि डॉक्टर्स को क्या पहनने चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए. तो आप किस पे टिक करेंगे? ए ऑप्शन यानी ग्लव्स. नंबर 2, a motorcyclist should always wear. जैसा कि आपको याद है, हमने पढ़ा था कि मोटरसाइकिलिस्ट को यानी कि जो मोटर बाइक चला रहा होता है उसको क्या पहनना चाहिए? हेलमेट. तो अब आप कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे? बी, हेलमेट. नंबर 3, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इज irregularity and discipline. सी, पंक्चुअलिटी, स्टीलिंग. सबसे इम्पोर्टेंट रूल कौन सा था? मैंने आपको बताया था कि हर जगह पे जहाँ पे भी आपने जाना हो या अपना कोई भी काम करना हो तो उसको पंक्चुअलिटी से करना चाहिए, यानी कि उसको वक्त पे करना चाहिए. यहाँ अगर आपने कहीं जाना है तो वक्त पे पहुँचना चाहिए. तो आप किधर टिक करेंगे?
Option number C, punctuality. Number 4, a welder should always protect his welder, यानी कि जो वेल्डिंग करता है, अक्सर आप देखते हैं शॉप्स पे फायर वर्क हो रहा होता है, वो अपना काम कर रहे होते हैं, तो उसमें से आग के जो है वो शोले निकल रहे होते हैं, यानी आग निकल रही होती है, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए वो क्या पहनते हैं? ग्लासेस, और अपनी आइज़ को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? आइज़। ऑप्शन नंबर ए, आइज़। Now moving towards 5, wearing the seat belt keeps us warm, safe, cold, unsafe. जैसा कि आपको याद है कि सीट बेल्ट पहनने से हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। जब भी आप कार में ट्रैवल करें तो आपको सीट बेल्ट पहननी चाहिए, तो इस तरह से आप सेफ रह सकते हैं। सो टिक ऑन बी, सेफ। और क्रॉस, मार्क टिक और क्रॉस। We should not follow the rules. हमें क्या रूल्स फॉलो नहीं करने चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस। हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए ना, तो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं वी शुड नॉट फॉलो द रूल्स। नंबर 2, पंक्चुअलिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट रूल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पंक्चुअल होना, पंक्चुअलिटी यानी कि कहीं भी जाना या कोई भी काम करना तो वक्त पे करना चाहिए। तो ये क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन, ये हमारे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा? टिक आएगा। वेल्डर शुड प्रोटेक्ट हिज आइज़। मैंने आपको बताया था कि वेल्डर को अपनी आइज़ जो है वो प्रोटेक्ट रखनी चाहिए, क्योंकि उसने फायर वर्क करना होता है। तो ये हमारे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? टिक। नंबर 4, वर्कर्स फॉलो रूल्स इन वर्क प्लेस। यस, जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि हमारी जो काम की जगह होती है वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं और हमें उनको फॉलो करना होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टिक आएगा। गुड रूल्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। यस, जैसा कि आपके घर में एक रूल होता है कि आपने टाइम से सोना है और टाइम से उठना है, उसके अलावा जो आपने अपना खाना खाना है वो भी आपने वक्त पे खाना है, टाइम से पढ़ना है, टाइम से सोना है। ये सब जो रूल्स हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बनाए जाते हैं और इनको फॉलो करके आप एक अच्छे बच्चा बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? टिक आएगा। हरी अप मार्केट। नंबर 6, डॉक्टर शुड वेयर ग्लासेस। डॉक्टर को क्या पहनना चाहिए? ग्लव्स पहनने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये एक रॉन्ग ऑप्शन है, हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ क्या आएगा? क्रॉस। हरी अप मार्केट। नंबर 7, वेयरिंग द हेलमेट कीप्स अस सेफ। यस, जब भी आप बाइक पे ट्रैवल करें, जो भी बाइक चलाए, उसको क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये एक करेक्ट हमारे पास स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या आएगा? टिक। हरी अप मार्केट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, it's your home task to write it properly and neatly and learn it as well. We will meet in next video lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.